गुड मॉर्निंग। आज हम सभी आपके संस्कृत क्लास में चौथा पाठ गीतामृतम पढ़ेंगे। गीतामृतम, इसको हम जब संधि विच्छेद करते हैं तो होता है गीता प्लस अमृतम, यानी गीता अमृत मीन्स शहद। गीता रूपी अमृत यानी गीता के ऐसे उपदेश जो अमृत के समान है। गीता के उपदेश के बारे में कहा गया है जब कौरव और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब अपने गुरुओं, भाइयों, स्वजनों आदि को अपने सामने युद्ध में खड़ा देखकर अर्जुन ने लड़ने से मना कर दिया। तब महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसके बाद धनुर्धर अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में लड़ना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण को भविष्य में होने वाले बुरी चीजों के बारे में पहले से ही पता था। उन्होंने अर्जुन को माध्यम बनाकर सभी मानव जाति के कल्याण के लिए उपदेश दिया था। गीता के इन उपदेशों के जरिए कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की सारी मुश्किलों को दूर कर सकता है। इस पाठ के माध्यम से हम गीता के कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे और उनको समझेंगे। पहला श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा जब जब धर्मस्य धर्म की ग्लानिर्भवति हानि होती है, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य और अधर्म का अभ्युदय होता है यानी अधर्म बढ़ जाता है, तदात्मानं तब मैं धर्म के उत्थान के लिए सृजाम में हम जन्म लेता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ जाता है, तब तब धर्म के उत्थान के लिए मैं जन्म लेता हूँ। दूसरा श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु मीन्स अच्छे सज्जन लोग, परित्राणाय यानी उत्थान के लिए, दुष्कृताम यानी दुष्टों के, विनाशाय विनाश के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की स्थापना के लिए, युगे युगे युग युग में, संभवामि मैं संभव हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सज्जनों के उत्थान के लिए तथा दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए मैं युग युग में संभव हूँ, यानी मैं युग युग में जन्म लेता रहता हूँ। तीसरा देखिए, कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः मा ते संगोत्स्व कर्मणि। श्री कृष्ण इसमें कहते हैं कि कर्मणेवाधिकारस्ते, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, यानी मनुष्य के हाथ में है कि वो कर्म करे। मा फलेषु कदाचन, लेकिन फल की इच्छा करना, यानी अगर हम कर्म कर रहे हैं तो उसके बदले में क्या मिलेगा, इसकी इच्छा नहीं करना चाहिए। इसकी इच्छा मनुष्य के अधिकार में नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भुः, कर्म का फल देना मेरे अधिकार में है, मेरा काम है कर्म का फल देना। माते संगोत्स्व कर्मणि, तू कर्म करता रहे। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की इच्छा करना नहीं। कर्म का फल देना मेरा कर्म है, यानी यह मेरा कार्य है, तू कर्म करता रहे। चौथा श्लोक, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, यानी जब नए वस्त्र उनके पास आते हैं तो पुराना हटा देता है, वैसे ही जो जीवात्मा होती है, जो हमारे अंदर आत्मा होती है, वह भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को प्राप्त करती है। इसलिए इस शरीर पर मोह मत कर। पांचवा श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह न तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना
जन्म लेगा वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यानी यह जो आत्मा है अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। यह कभी भी ना जन्म लेता है, ना ही कभी इसकी मृत्यु होती है और ना ही कभी जन्म लेगा। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता, यानी शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होता है। छठा श्लोक। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकता है, आग ना ही जला सकती है, जल इसको गीला नहीं कर सकता है और वायु इसको सुखा नहीं सकती है। यानी यह जो आत्मा है इसको किसी चीज का भय नहीं है। इसको ना तो शस्त्र काट सकती है, ना आग जला सकती है, ना जल गीला कर सकती है और ना ही वायु सुखा सकती है। इसलिए शरीर के नष्ट होने का तुम भय मत करो, क्योंकि शरीर के नष्ट होने पर भी तुम्हारे अंदर जो यह आत्मा है यह कभी भी नष्ट नहीं होती है। इस प्रकार से आपका 4th चैप्टर गीतामृतम खत्म होता है। आप सभी गीता के इन श्लोकों को अच्छे से याद कर लीजिएगा और इनके अर्थ को अच्छे से समझिएगा।